एक और वीडियो के साथ आ गई आप सबके लिए हिम्मत से भरी बातें लेके। इंशाल्लाह आपके ईमान में इजाफा होगा। जो लोग परेशान हैं, मायूस हैं, खासकर मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत मिले, उनकी ईमान में इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ऐसे हालात आए हुए होते हैं कि वो लोग टोटल टूट चुके होते हैं और ऊपर से शैतान के वसवसे उन्हें सता रहे होते हैं और लोगों की नेगेटिव बातें उनको नेगेटिव कर रही होती हैं। कि मैं उन लोगों को समझाऊं अपनी वीडियो के ज़रिए कि ये ज़िंदगी का गोल्डन चांसेस है कि आपको तन्हाई मिली, आपको दुख मिले, आपको परेशानी मिली, क्योंकि इंसान ऐसे ही हालातों के ज़रिए अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है, अल्लाह से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाता है। और ये तन्हाई बेमकसद नहीं मिलती बंदे को, वो मकसद भी कुछ बड़ा होता है। अगर ये तन्हाई आती है तो इस तन्हाई के ज़रिए बंदा अपने रब से आसानी से स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाता है, जो कि बंदे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश नसीबी वाली बात है, खुश किस्मत है वो बंदा। और बहुत से लोग इस इशारे को नहीं समझ पाते, ज़्यादातर लोग इस इशारे को ना समझ के गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान भटक जाता है, इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। तो जो नेक और पाक रूहें होती हैं, अल्लाह फिर उन्हें कैसे अपने से दूर जाने दे, अल्लाह ऐसे ही अपने तक लाता है। अब वो चाहे आपको किसी बिजनेस में घाटा हो, नुकसान हो, आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़े, या किसी शख्स की मोहब्बत ने आपको तोड़ के रख दिया है, या अपनों की तरफ से आपको दुख मिले हैं, सबसे तुड़वा के अल्लाह आपको दिखा देता है कि वाकई अल्लाह ही है जो मुसीबत में याद आता है। फिर भागता है ना बंदा अपने रब की तरफ, और फिर एहसास होता है कि मैं तो अपने रब को भूल बैठा था, मैं अपने रब को भूल के किन चीज़ों में लग गया था। फिर अल्लाह अपने बंदों को ऐसे ही याद दिलाता है अपनी। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे साथ बार बार गलत होता है, हम सबके साथ अच्छा करते हैं बट मेरे साथ गलत ही होता है, मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा बट मेरे बारे में बहुत कुछ गलत होता है। आज मैं इस वीडियो में उन लोगों को ऐसी बातों पर गौर करवाऊंगी जो सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप अच्छे हैं, आप अच्छे काम करते हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी अच्छा हो, आपके साथ बुरा हो सकता है, पर वो सिर्फ आजमाइश के तौर पर होता है और उस आजमाइश के ज़रिए आपके दर्जात बुलंद होते हैं। मज़ीद बहुत ज़्यादा समझ आने के लिए ये सब हमारी लाइफ में होता है। अब आप अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करें। उन्होंने तो सबके साथ अच्छा करा बट उनके लाइफ में कितनी आजमाइशें आई, कितना आजमाया गया उन्हें। आखिर में क्या हुआ, उन पर लोग ईमान लाए। अब उनको एक अच्छे इंसान के रूप में लोग देखते हैं, गैर मुस्लिम भी उनकी तारीफ करते हैं। आपने बहुत से सिख भाइयों के मुंह से उनकी तारीफ सुनी होगी। तो देखें, आजमाइश एक तोहफा होता है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और लोगों की नज़रों में हमें उठाने के लिए आती है। हम इस बात को नहीं समझते, हम उसको समझते ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है और हमें इन हालातों में करना क्या है। तो अपने प्यारे नबी थे, नबियों के सरदार, और बहुत सारे नबियों से ऊंचे दर्जे पे नबी अपने नबी थे। उनके लाइफ में तो बहुत बहुत ज़्यादा सख्त आजमाइशें आई। हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, हमारी आजमाइशें तो अल्लाह पाक ने दुआओं के सफ़र में रख दी हैं और अपनों से मिले दुख में रख दी हैं। हमारी आजमाइशें तो इतनी बड़ी नहीं हैं, और वो भी नसीब वालों को आजमाइशें मिलती हैं। और जो इस हालात में अल्लाह पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रख गया, सब्र कर गया, तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकती हूँ कि अल्लाह उसका सब्र तवक्कल कभी ज़ाया नहीं होने देता। हालांकि ख्वाब में अल्लाह अपने बंदों को इशारे तक दे देता है। बहुत से बंदे नहीं समझ पाते हैं, शैतान की बातों में फंस के, लोगों की नेगेटिव बातों में फंस के अपने आप को मायूस कर लेते हैं, और अल्लाह उन्हें साइन दे रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है, उन्हें साइन दे रहा होता है, बट बंदे को इस बात की समझ नहीं होती है। और अल्लाह खुद कुरान पाक में कह रहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि हमारे ऊपर जो आजमाइश आई है हम उसमें ज़िंदगी भर लाइफ टाइम फंसे रहेंगे? हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? या फिर और जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रखे हुए हैं, वो कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हम इस आजमाइश में ज़िंदगी भर फंसे रहेंगे, कुछ नहीं होगा? अल्लाह कुरान पाक में साफ साफ कह रहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो अल्लाह की रहमत बड़ी है, ना कि उन लोगों की नेगेटिव बातें। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह आपका भरोसा आजमा रहा हो कि आपको अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा है, कि आप लोगों की बातों में आओगे या नहीं आओगे। बहुत से लोग दुआ कर रहे होते हैं, उन्हें इस दुआ को लेकर काफ़ी अरसा, काफ़ी साल हो जाते हैं। वो लोग सोच लेते हैं इतनी साल, इतना टाइम हो गया है, दुआ अब तक कबूल होना होती हो जाती है, और वो दुआ छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बट कुछ ही टाइम
کے بعد جیسے ہی جا نماز پر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے منہ سے اپنے آپ وہ دعا جاری ہو جاتی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ، تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس دعا کی تڑپ ہی نہیں جا رہی ہے، اتنے سال ہو گئے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں سوچتا کہ یہ دعا کی تڑپ ہی نہیں جا رہی ہے دل سے. مطلب اللہ کا اشارہ ہے کہ یہ دعا مانگو. اللہ نے اس دعا کو لے کر آپ کو کچھ انعام سے نوازنا ہوتا ہے. اللہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کو آزما رہا ہو، کیونکہ جو بندہ اللہ سے جڑ کے چلتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، تو اللہ پھر کیسے لا حاصل چیز کی لت لگوا دے. اور جو لوگ اللہ سے جڑ کے نہیں چلتے، اللہ کی مان کے نہیں چلتے، اللہ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے، بٹ آپ تو اللہ سے جڑ کے چل رہے ہیں، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، تو سوچیں اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ اسی آزمائش میں پھنسے رہیں گے؟ ہاں، ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک یہ آزمائش آپ کی لائف میں رہے گی، اور اس ٹائم کا پورا ہو جانا پھر آپ کی آزمائش کا ختم ہونا. تو یہ ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے. اللہ پاک نے بھی ٹائمنگ رکھی ہوتی ہے کہ کب اس کی لائف میں کیا کیا چیز آئے گی، کون سی چیز جائے گی. تو یہ سب ایسا ہوتا ہے. آپ مایوس نہ ہوا کریے، آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے. لوگ نیگیٹو باتیں کریں ان کو اگنور کریے، شیطان کی وسوسوں کو اگنور کریے، اور ہو سکتا آپ کو اللہ میری ویڈیو کے ذریعے کچھ اشارہ، کچھ سمجھا رہا ہو. آپ ان باتوں کو گہرائی سے سوچئے. ایسے حالاتوں میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، اور آپ کی وہی سچویشن جو سیم ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو اس سے ہمت ملی ہوگی، اللہ نے کچھ اشارہ دیا ہوگا میرے ویڈیو کے ذریعے، کچھ سمجھایا ہوگا. تو میں اب اپنی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.